जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, बस अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी उपस्थिति को गिनाने के लिए। सही वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वाणी को प्रेरणा बनाइए, वाणी ना बनाइए, क्योंकि प्रेरणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और वाणी बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए। खुद तो टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। तो फिर दुनिया में हद से ज़्यादा किसी पर निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी के छाया में होते हैं तो फिर आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। जीवन बहती नदी है, इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर वापस आएगा, चाहे वो मान सम्मान हो या फिर धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी भी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल हो जाने से ज़्यादा ही दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, पर निर्भर आप पे करता है कि इसे पार करना है या फिर इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहाँ हो वहाँ से निकल ही जाए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपका पकड़ मजबूत है तो फिर जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, फिर आप समझ लीजिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच के राह पर अपने विचारों के सिवा और कोई साथ नहीं देता। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने कहा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला कि किसी दूसरे की गलती का सजा खुद को देना। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह ही नहीं होती। छोड़ दी मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। अतीत पे रोना मत, वह जा चुका है। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लग जाते हैं कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती है, जबकि ख़त्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और फिर हर चीज़ खत्म हो जाती है। प्रशंसा चेहरे का नहीं बल्कि चरित्र का होना चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब बड़ी तकलीफ़ होती है, पर उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो फिर हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या फिर ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखे जो नमक लगने पर स्वाद को बढ़ा देते हैं। एक इंसान ही है जो मीठा खाने के बाद भी जहर ही उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी खराब ना हो। ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी को जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक से नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों के भी अधूरी रह जाती है। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितनी मोड़ लेती है और हर मोड़ पर एक नई सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जब जवाब मिल जाए तब जिंदगी सवाल बदल देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो फिर पुरानी गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश मत करना,
बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद में खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसला को लेता है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो फिर उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग का कोई दवा नहीं होती जो दूसरे की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर ख़त्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ़ करना आपका सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सबको अपने जैसे अच्छा समझ लेता है। शरीर सुंदर हो या फिर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं मगर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा ज़रूर मर जाता है। अपने आलस्य को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। यदि आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो फिर मेहनत की चाबी तो आपको घुमाना ही पड़ेगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। ज़िंदगी का मज़ा हमेशा अपने तरीक़ों से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि आप उसे ना छोड़ो तो फिर वो आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान का हो या फिर अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उनसे दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखला देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। ज़िंदगी जीना है तो तकलीफ़ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर से ही मिलता है। झूठ बोलने वाला इंसान तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। हमारे जीवन के सबसे मुश्किल कार्य यह है कि हमें झूठ को याद रखना पड़ता है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को गुनहगार समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने के लिए सदैव डर बना रहे। समझदार इंसान अपने समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को यह लगता है कि वो मेरे डर की वजह से चुप हो गया। इंसान की समझ केवल इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो फिर नाराज हो जाता है, और वहीं शेर कहो तो वो खुश हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हर किसी का पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से होती है। जब खुद पर बीत जाती है तब हमें समझ में आ जाती है। यदि आपके जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए आपको तो फिर छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर तलवार काम नहीं आती। हालात को ऐसे ना होने दो कि आप हिम्मत को हार जाओ, बल्कि अपनी हिम्मत को ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर का समान है।
वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो फिर बाद में वही बुरी आदतें आपके समय को बदल देती है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। यदि आपको खुश रहना है तो अपने ज़िंदगी के फैसले अपने परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकियों को। यदि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो तो घर, दोस्त, परिवार बदलना छोड़ दो। यदि कोई चीज़ बदलना ही है तो आप खुद को बदलो। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसीलिए इनके बीच की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। एक दिन बाद कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपकी पेपर होगी, लेकिन यह बात वो चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो चारों दोस्त पार्टी में चले गए। और अगले दिन वो चारों दोस्त कॉलेज में गए तो देखा कि एग्ज़ाम का टाइम ही ख़त्म हो गए हैं। तब वो चारों दोस्त ने एक प्लान बनाया और अपने कार का ऑनलाइन अपने शर्ट पर लगाया और अपने प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा कि हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, कल तुम आना, तुम लोगों का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर चारों दोस्त खुश होकर वहाँ से निकल गए और फिर यह सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्ज़ाम देने गई तब उनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। फिर चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाके बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। फिर चारों दोस्त हैरान हो गए और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी से झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता हो तो फिर केवल आप उनके नज़रों में ही नहीं बल्कि अपने नज़रों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारें के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी का खुशियों को भी ख़त्म कर सकती है। अगर कोई अपने परेशानी में आपसे कोई सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ साथ अपना साथ भी उसे देना, क्योंकि आपका सलाह गलत हो सकता है पर आपका साथ नहीं। अपनी रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है कि मुझे दुख है, मुझे दुख है, उसके द्वार से हमेशा खुशियाँ वापस लौट जाती है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कि कुछ देर मेहनत ही कर लिया जाए। मेरा समय आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि हमारा समय आता नहीं बल्कि हमें ही लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने का इच्छा बहुत कम में होते हैं। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात चाहे कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं बल्कि कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं बल्कि मंजिल का रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा बोल लो। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। अगर आपको कुछ अलग करना है तो फिर भीड़ से अलग हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान को छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चढ़ती है जो रास्ता आसान रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सदैव ही सही रास्ते पे चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ को हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि चबासी और धोखा हमेशा पीछे से ही मिलती है। उस जगह पे हमेशा चुप रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग हमेशा अपना गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो,
उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। यदि निखरना है तो पहले निखरना सीखो। मंजिलें आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़ के कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि वो आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्व यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी भी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, बल्कि समस्या तभी बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। जिंदगी में यदि लक्ष्य बड़ा हो तो फिर संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। सपनों को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने आपकी है तो मेहनत आपको ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। यदि आपको तैरना सीखना है तो फिर पानी में आपको उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। यदि आप सपने देख सकते हैं तो फिर उसे पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितने घिसेगा वो उतने चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते वाले लिफाफे के बराबर है, जो कि कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो और अपने जीवन को एक नया लक्ष्य दो। एक सपने को टूट जाने पर और उसके चकनाचूर हो जाने पर दूसरे सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे मुसीबतों से गुजर रहे हो तो फिर याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष किए हुए कोई इतना महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से आपको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपके नकल करने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या फिर ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो फिर जीतने का इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान तब भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही दिखोगे। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो फिर कहाँ तक जाओगे, क्योंकि अपने मंजिल का अहमियत आप जितना तक जानते हो उतना और कोई भी नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या फिर कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, और वही लोग जब आपके बारे में बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में निर्णय को मत लो। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, पर कितनी अजीब बात है कि कोई भी जीव कभी भूखा नहीं मरता, परंतु इंसान की पेट कभी भी नहीं भरता। कमज़ोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमज़ोर हौसले के साथ नहीं। अगर आप में हारने के बाद भी यदि आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो फिर समझ लीजिए कि आप हारे नहीं हैं। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो फिर आप आधा रास्ता को तय कर लेते हो। सबसे बड़ा समस्या आपका दिमाग ही होता है। उन बातों को भी पकड़ के रखता है जो बेवजह होती है।
चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, पर अनुभव आपको बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। वह नज़र सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। हार ना मानने की आदत डालो, जीत की आदत अपने आप लग जाएगी। वक्त जब फैसले करता है तो कभी गलत नहीं करता। बस वक्त लगता है कि आपके आज अगर मुश्किलों से भरा हुआ है तो फिर समझ लो भगवान आपको आने वाले जो वक्त है उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। पेड़ वहीं गिरते हैं जो खोखले होते हैं। बस फर्क तो इतना है कि दोस्त आंधियों पर लगता है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां पर उसने पूरी तरीके से मेहनत करी, हर एक तरीका अपनाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वह नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर यह सोचने लगा कि अब अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तब मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। चिंता करते करते देखा कि वह मछली बाजार उसके पास ही है। वो जल्दी से उस बाजार में गया और मछली की दुकान में जाकर बोला कि मैं 4 मछलियाँ खरीदूंगा, लेकिन कि मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियाँ जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार यह बात सुनकर हैरान हो गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन फिर भी उस दुकानदार ने एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4-5 मछलियाँ को डाल दी। उस आदमी ने एक एक कर 4 मछलियों को पकड़ा और दुकानदार से कहा कि ये लो इन मछलियों का पैसा। अब दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने आदमी से आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो, अगर आपको मछलियाँ ही चाहिए थी तो फिर आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की आपको क्या ज़रूरत थी। यह बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे परिवार मुझसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तब मैं उनसे यह कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि यह मछलियाँ सच में मैंने ही पकड़ी है। अब मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा तो यह सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। सीख, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं न कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश रहना चाहते हो। मुश्किलें आपके साथ साथ तब तक चलती रहती है जब तक आप बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। किसी नामुमकिन काम का हद जानना चाहते हो तो फिर आगे बढ़कर उस काम को पूरा करो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास का धार भी आपको घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म का स्वरूप को ना समझने का भूल आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल 2 प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वो जिनकी उम्र ने उनको ज्ञान दिया है और दूसरी वो जो छोटी सी उम्र में बहुत सारी ठोकरों को खाई है। एक समझदार व्यक्ति अपने कमियों को उसी तरीके से दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी का अशुद्धियाँ ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादे के ही जिंदगी भर साथ निभा देता है। जिसका दिल साफ होता है उसको कोई वादे की जरूरत नहीं होती। वो किसी का भी साथ बिना स्वार्थ का निभाता है, और यदि किसी का नियत साफ नहीं है तो वो फिर लाख वादे क्यों ना कर ले, फिर भी वह धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अंदाजे से किसी का हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरा हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसके हस्ती को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग तरीका रहता है जीवन को जीने का। कोई ज़्यादा ही दिखावा करता है और कोई अपने दौलत का बिल्कुल ही दिखावा नहीं करता। इसीलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या फिर उसका सरल जीवन से मत तौलना। खुला मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी के किताब को, नहीं तो बिगाड़ देंगे ये दुनिया वाले आपके जमे जमा हिसाब को। अपनी ज़िंदगी के सारा राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपके कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचा गिराना शुरू कर देंगे।
इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को अपने से गुप्त रखें और दूसरों तक ना पहुंचाएं, बस अपने तक ही रखें। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही ये जीवन परिचय होता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तभी इंसान को हम सबसे ज़्यादा सीखने की मिलती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंसान को तभी सबसे ज़्यादा तजुर्बे भी मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इनका डटकर सामना करें। आपको अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप ही बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और फिर वो कहने लगती है कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, परंतु वो भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म को करने से मिलता है। जब तक हम अच्छे कर्म को नहीं करेंगे तब तक हमारी किस्मत भी हमारे साथ नहीं देती। इसी तरह अपने आप को हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं। तरक्की का जोर सदैव ही अच्छे मार्ग पर चलता है। बना के रास्ता जो दुनिया के भीड़ से अलग चला है। यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। आपके अपने बनाए रास्ते पर चलने से आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान खुद की ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपने ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो फिर इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हो। लेकिन जब गलतियों को स्वीकार करने और उसे सुधार करने का नीयत हो तो फिर इंसान अपने गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई के रास्तों पर बहुत कम भीड़ होती है, परंतु फिर भी इस पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी को लिए मुश्किल नज़र आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। सरल स्वभाव का होना किसी का कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या फिर डरपोक होना नहीं होता है, बल्कि वो इस बात की निशानी होता है कि उसके संस्कार कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है। अपने जीवन में इतने तीखे मत बनो कि कोई चख न सके और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई आपको निगल जाए। कठोर रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होने पर लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और फिर आपके बातों को भी महत्व नहीं देंगे। इसीलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर नर्म बने और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कठोर बने। किसी का मदद करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। बहुत लोग मदद करने को सिर्फ धन का होना ही ज़रूरी समझते हैं और बहाने करते हैं कि हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। बल्कि यदि आपके पास एक अच्छा मन है तो इंसान की कोई भी परिस्थिति में, किसी की भी परिस्थिति में उसके मदद के लिए आप आगे आ सकते हैं। इसीलिए मदद के लिए आपका अच्छा मन को होना ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा धन का होना। वजूद समय के साथ साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। समय समय पर परिस्थितियाँ बदलती रहती है और समय के साथ ही किसी का महत्व समझ में आता है। हर किसी इंसान में कुछ अलग गुण और सामर्थ्य होता है। जैसे दीपक को दिन के समय या फिर सूरज की रोशनी में कोई महत्व नहीं होता और अंधेरे में दीपक ही उजाले का साधन होता है। इसीलिए किसी भी इंसान को बेकार मत मानो, उसके पास भी उसकी अपनी एक अलग ही शक्ति है जो समय आने पर काम आती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। इंसान की नीयत और नज़रें बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इंसान का मन हमेशा विचलित रहता है। जब इंसान के अंदर लालच और मोह आ जाता है तो फिर वह अपने पराये को भूलकर स्वार्थी बन जाता है, जिसके लिए उसे अपने सोच को चाहे कितना ही नीचे क्यों न ले जाना पड़े। हमेशा इस बात को याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। आपको कष्ट होते हुए भी फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर घूमना, यही जीवन का संघर्ष को बतलाता है कि आप कितने महान हैं।
घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से आसमान में उड़ सके वही जिंदा है। किसी ने बड़ा ही सच कहा है कि समय तो समय आने पर बदलता है, परंतु इंसान तो किसी भी समय में बदल जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस इंसानों को सांसें दे दो। दुनिया में मची हुई तबाही को अब तुम विराम दे दो। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है। जिसकी किस्मत हमेशा बदलने के लिए होती है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वो समय हो या फिर इंसान। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। चालाक बनके दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो एक दिन वो खुद खिलौना बन के रह जाते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सिर्फ कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जिंदगी में अगर आपका कोई रोकने टोकने वाला है आपको, तो फिर उसके एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जिंदगी में हमेशा खुश रह के जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। खुद के पीछे हटने से अगर सबकी भला हो तो फिर पीछे हट जाने में कोई बुराई नहीं है। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों का धूप, कभी हकीकत का छाँव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। जिंदगी मुश्किल है तो चलो फिर थोड़ा सा आसान कर लें, कुछ ख्वाहिशों को भूल जाएं और कुछ का इंतज़ार कर लें। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत में अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मोल कभी भी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जब इंसान का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है तब वो इंसान आपसे मिलना तो दूर, वो इंसान तो आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जरा जरा सी बात पर भीग जाती हैं जिनकी आंखें, वो लोग कमज़ोर नहीं बल्कि वो दिल से बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। जो परीक्षा ले रहा है आपका बारंबार, वो खुशी भी देगा। अपरंपार और प्रेम और मित्रता पूरे मन से होती है, बल्कि मतलब से नहीं। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। दो इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत सबसे ज़्यादा होते हैं, लोग उसी से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। किसी के अच्छाई का इतना ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। अभिमान नहीं होने चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये महम भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी ज़रूरत सबको पड़ेगी। मतलबी ज़माना है और नफ़रतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती तो जहर है। दिल पर मत लिया करो लोगों की बातों को जनाब, क्योंकि वो इतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी औकात होती है। कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है? निभाने वाला मिल जाए तो फिर ये दुनिया याद करती है। बस दोस्त आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, गिराने वाला नहीं। किसी को हमें सफाई नहीं देना। लोग जैसा हमें सोच लिया है, हाँ हम ठीक वैसा ही हैं। मेरी जिंदगी का असूल ये है कि सांस लेना छोड़ देंगे पर साथ देना नहीं। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएं। जिंदगी में अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसा तो भिखारी भी कमाता है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो ये ज़िंदगी पैदा होते ही सिखला देती है। दुनिया ऐसे मुकाम पे है जहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज़ाद रहिए अपने विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। दिल लगाने से अच्छा है कि पौधे लगाएं, क्योंकि वो घाव नहीं देते, कम से कम धूप में छांव तो देंगे। रिश्ते को महंगे तोहफे से अच्छा है वक्त और प्यार दीजिए, क्योंकि ताजमहल को ये दुनिया देखती है लेकिन मुमताज़ नहीं। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से
दिल साफ रहता है। जिन लोगों को आपके सही बातों में भी उनको गलत नज़र आती है, उनको सफाई देने में अपने वक्त को ज़ाया ना करिए। ज़रूरी नहीं कि आप सबके नज़रों में अच्छे बनो, क्योंकि कुछ लोगों के नज़रों में टकने के मज़ा ही कुछ और है। हमेशा हंसते रहा करो, क्योंकि उदास रहने से कौन सी ज़िंदगी की परेशानियां कम हो जाएगी। हम सब कुछ जीत के वो नहीं सीख पाते हैं जो हम हार के सीख लेते हैं। यदि आप किसी से बात करो तो खुशी से करो, बल्कि अपने मजबूरी से नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरती चीज़ों को देखा तो फिर क्या देखा। उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ जाता, बल्कि उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। कभी कभी आपको अपना हीरो खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जिन लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, वे सब आपके बिना रह सकते हैं। आपको अपनी खुशी के बारे में यह सबसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है कि आपको किसी की खुशियों की ज़रूरत नहीं है। सहयोग बहुत महंगी चीज़ है। हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। जिनके हंसी खूबसूरत होते हैं, उनके दर्द बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। दिल से उतरने वाले तो फिर भी दिमाग में रहते हैं, पर जो नज़र से उतर जाए तो वो ना दिल में रहते हैं और ना ही दिमाग में रहते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, और जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा। लेकिन खुद के भीतर ही देखोगे तो परमात्मा और आपकी आत्मविश्वास भी मिलेगा। किसी भी चीज़ को सोचने और समझने के लिए मौन अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमारा मन तो मौन रहना जानता ही नहीं है। वो तो निरंतर ही कुछ न कुछ कहता रहता ही है। शब्दों का आक्रमण चलता रहता है। निरंतर हमारे मन पर यही आक्रमण है, जिसके कारण व्यक्ति शब्दों के पार नहीं जा पाता है। जहाँ पर जीवन का सत्यता का बोध इंतजार कर रहा होता है। जिंदगी के बारे में तो एक वाक्य ही काफ़ी है कि आए ही गए हो तो फिर जी कर जाइए। जिंदगी मुस्कुराने लगी जब से खुद को जान लिया, और जिन चेहरों पर मुखौटे लगे थे उनको भी पहचान लिया। खुद को खुश रखना भी एक राज है, जो मैंने अब जान लिया। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में हमारे साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई निर्माण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और सबसे तीखे कोई बाण नहीं। आज के इंसान के ना कोई कायदे पसंद है, ना कोई वायदे पसंद है, उसे तो बस फायदे पसंद है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें करवाती है। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। भरोसा तो हमें अपनी सांसों पर भी नहीं है, और हम भरोसा इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कोई मज़ा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मज़ा है। यदि रिश्ता पक्का रखना है तो नाराज़गी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात नहीं निकालता है जुबान से। लोग आपके बारे में क्या सोचता है यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह ज़रूरी है। किसी के साथ उसके अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु या फिर मित्र बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही इस संसार में लोगों को हमारे शत्रु और हमारे मित्र बना देते हैं। हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख और दुख का महत्व को समझ सकें। हर वक्त हमें ये समय एक नया सबक देता है, और हर सबक हमें एक नया इंसान बना के हमें बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों के धारणाओं को नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी को जियो और खुश रहो। न यार बड़ा है न प्यार बड़ा है, जो आपकी मुसीबत में साथ दे वही इंसान बड़ा है। भूल होना प्रकृति है, और मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो फिर उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर है, मगर ये दुनिया को बनाने वाला नहीं। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो,
लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि ये पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे मौत पर ये पूरी दुनिया रोए और फिर तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपने समस्याओं एवं कठिनाइयों के वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपने समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। भीड़ हमेशा ही उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर यहाँ पर कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी को तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारी परिचय इस दुनिया को करवाती है और असफलता हमें इस दुनिया की परिचय करवाती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो फिर पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर उसी समय आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपने गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो फिर इसका परिणाम समय के बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपने आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। यदि हमको हमारी अपनी भाग्य को लिखनी नहीं आती है, तो फिर परिस्थितियां हमारे भाग्य को लिख देगी। सपने वह नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह है जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतने ही समय मिलता है जितना कि सब लोगों को, जैसे सफल हुए सब महान लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने का समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाव कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए हुए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में हमें कठिनाइयां बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारे छुपे हुए शक्तियों और सामर्थ्यों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर आपके पास यदि कोई डिग्री नहीं है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों का चिंगारी बुझ गई है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी का है, लेकिन आपका नज़रिया इसमें विभिन्नता को पैदा करती हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी बहुत महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि आपका मन आपको नियंत्रित करे। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ़ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा हंसी नहीं आती, तो फिर एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वही है जो अपने दुश्मनों पे नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेती है।
जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यही विचार आता है कि परमात्मा मेरे परेशानियों को देखता क्यों नहीं, मेरे परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की कहानी अपने तमाम परेशानियों के लिए भगवान को शिकायत करता रहता है। नवीन अपने परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वो अकेला ही इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार की सारी दुख उसके हिस्से में दे दी हैं और फिर सब कुछ को भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते बस भगवान से ये प्रार्थना करता। कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। एक भगवान है, ना तो उनकी कोई विनती को सुन रहे थे, ना उसके उलझनों को सुलझा रहे थे। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके सामने कहते कहते थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार फिर से कह रहा हूँ, कृपा करके मेरे प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। यदि आप अगर मेरा दुखों को नहीं मिटा सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मेरे दुखों को बदल दीजिए जिसका दुख मेरा दुखों से कम हो और जिसके जीवन में मेरे दुखों से कम दुख हो। नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, मुझे भी थोड़े दिन के लिए राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा को सुन ही ली और फिर उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले कि बालक, मैं रोज तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता था, परंतु मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम सारे अपने कष्टों को विस्तार से एक कागज में लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और चौराहे के मुख्य दरवाजे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर बिल्कुल नींद से जागा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें को कही है। फिर सोचा कि उसे आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता ऐसा करने से ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के बताए गए के अनुसार अपनी सारी परेशानियां एक अलग अलग कागजों में लिखा। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का एक ढेर खड़ा हो गया और फिर उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। और फिर नवीन ने अपनी गठरी को उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन नवीन वहां पर पहुंचने के बाद चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों की इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियां लेकर आ पहुंचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसके समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था, तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को चौराहे पे लगी खूंटी में अलग अलग खूंटियों में अपनी अपनी गठरियों को टांग देने के आदेश मिला। वहां पर बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी उस किले पर टांग दी और ईश्वर के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दूसरा आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अपने अपने अंदाजे से कोई ऐसी एक गठरी उठा लें जो उन्हें अपने परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी को सुनते ही सभी हल्की से हल्की नई गठरी को लेने के लिए दौड़ने लगे और लपकने लगे और सभी के साथ नवीन भी नई गठरी को चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी हुई सभी गठरियों को ढेर को घूरता हुआ वो अंदाजा लगाने लगा। अब उसको एक डर और सता रहा था कि कहीं वो ऐसी कोई और गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। यदि ऐसा हुआ तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगा और वो सोचने लगा कि कम से कम वो अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है और उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उनका परिणाम आए तो एक आध दुख घट भी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई दुख की गठरी में कहीं पीढ़ा दार और ज़्यादा खतरनाक दुख
दुख उत्पन्न ना हो जाए। ऐसे विचार में डूबा हुआ वो एक से एक गठरी के आगे से गुजरता गया, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी को चुनी जाए। उसे यह भी डर सता रहा था कि कहीं उसका गठरी कोई और ना उठा ले। इसी समस्याओं के उलझन में फंसा हुआ नवीन ने फिर से अपनी गठरी ही उठा ली और फिर चल पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब इन चुनौतियों का मुकाबला अब वो पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपनी दुख तकलीफ दूसरों के दुख तकलीफ से कम होते हुए नजर आने लगा और उसी के जैसे भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहा था। सच बात यह है कि सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगती है। उन्हें लगता है कि वही संसार के सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा दुखी ना जाने और कितने लोग हैं। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़ा ही नसीब से मिलता है। कभी भी किसी शानदार कोठी से गुजरते हुए अगर आप उसके सामने से गुजर रहे हो तो यदि आपके मन में ये बात बार बार आए, अगर ये ख्याल आए आपके दिल में कि जब किस्मत बट रही थी तब वो इस आदमी से पीछे क्यों खड़ा था, अगर वह इससे आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, सफलता के नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। कम से कम किस्मत के लाइन में आप इनसे आगे तो थे। अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप अपना काम खुद करने का काबिल हैं। जो पानी से नहाए वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वो इतिहास को बदल सकता है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। यदि आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर सफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने का है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है तो फिर मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बड़ा बदलाव कामयाबी की एक हिस्सा होती है। ज्ञान से समझ में आता है कि हमारा शब्द क्या है और अनुभव से अर्थ धन को बर्बाद करने पर तो केवल निर्धन ही होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद कर देने पर आप अपने जीवन का एक हिस्सा को गंवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम को करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन के विरोध पीड़ादायक होते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती हैं। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों का दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुख के बारे में वही इंसान जान सकता है जिसे दुख होता है। दूसरों को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसीलिए कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कल आपको भी इससे कई ज़्यादा बड़ा दुखों का सामना करना पड़ जाए। और दूसरों के दुख में उनका साथ जरूर निभाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो और कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों, साथी, संगतियों, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अवश्य ही लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।